आज की मेरी वीडियो देखकर शायद कुछ लोगों को लगे कि मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूं कि हम किसी का भी ना आंख बंद करके सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आंख बंद करके विरोध कर सकते हैं। भारत ही एक ऐसा देश तो है नहीं जहां फ्री वैक्सीनेशन का काम हुआ है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मैं बीजेपी के खिलाफ ही बोलता हूं, मोदी जी का सपोर्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल इख्तिलाफ है, ये कोई पर्सनल नहीं। जाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल इख्तिलाफ है। बात कोरोना वैक्सीन के बारे में है, लेकिन आज की मेरी वीडियो देखकर शायद कुछ लोगों को लगे कि मैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं दोनों तरफ से यानी कि बहरहाल यानी कि कुछ भी बात हो, हक और सच जो रहेगा वही बोला जाएगा, चाहे वो किसी के पक्ष में जाए या किसी के खिलाफ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी जो इख्तिलाफ है वो तर्क की बुनियाद पर हो सकता है, अनभक्ति की बुनियाद पर नहीं। यानी कि हम किसी का भी ना आंख बंद करके सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आंख बंद करके विरोध कर सकते हैं। मामला जो भी रहेगा वही बोला जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि बात कोरोना वैक्सीन की है, तो ये मामला ऐसा ही जैसा आप लोगों ने लगभग 5-6 दिन से सुना होगा, लेकिन मुझे इस पर वीडियो इसलिए बनाना पड़ गया कि ये मोदी जी के हवाले से भारत सरकार के बारे में ये जो कुछ बोला जा रहा है उसको लेकर कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे यूके की अदालत में अपने दस्तावेज में एस्ट्राजेनेका पहली बार ये कबूल कर चुकी है कि वैक्सीन लगाने वालों को टीटीएस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमाने की वजह बनती है और इसके बाद जो है तो आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि इंसान में ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, या नहीं तो फिर कार्डियक अरेस्ट होने की भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो ये एस्ट्राजेनेका वही है जो कई देशों में कोविशील्ड के नाम से भी और अपने भारत देश में भी ये कोविशील्ड के नाम से लगाई जाती थी। तो अब ये खबर आते ही तरह तरह की बातें होने लगी। बात इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा लेने की भी आई कि कहीं तभी तो इस कंपनी ने बीजेपी को इतना जो है तो चंदा नहीं दिया था और मोदी जी पर लोग सवाल उठाने लगे। हालांकि चंदा की बात अलग है, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। लेकिन देखिए, हम पहले बोल चुके हैं कि सच और हक बोलेंगे, चाहे बात किसी के पक्ष में जाए या किसी के खिलाफ जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात, क्या कोविशील्ड सिर्फ भारत में लगाई गई है? अब ये तो जाहिर सी बात ये लगेगा मैं मोदी जी का पक्ष ले रहा हूँ, भारत सरकार का पक्ष ले रहा हूँ, बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन बात यही है, सही बात है ना। कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका क्या सिर्फ भारत में लगाई गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मोदी सरकार ने ये फिक्स कर दिया था कि आप सबको जो है तो कोविशील्ड ही लेना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन अलग अलग नाम से ही सही दुनिया के और भी कई देशों में लगाई गई है। इस पर मोदी जी को निशाना बनाना ठीक कैसे हो सकता है? यानी कि जाहिर सी बात है, अगर से कुछ ऐसा होता कि मोदी जी ने ये फिक्स कर दिया था कि हाँ सभी भारतवासियों को जो है तो कोरोना की जो वैक्सीन लगाना है वो कोविशील्ड ही लगाना है, तब ये बात पैदा हो सकती थी, ये सवाल पैदा हो सकता था कि हाँ इन्होंने इससे चंदा लिया और ये गलत वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों पर दबाव बनाया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि कोवा वैक्सीन शायद लगाई जा रही थी इंडिया में ज्यादातर, लेकिन कोविशील्ड ही खास करके गल्फ में आने वाले लोग तो कोविशील्ड ही लगवा रहे थे, इसलिए कि यहाँ की सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया था, जो अप्रूवल दिया था वैक्सीन को, वो कोविशील्ड को यानी कि एस्ट्राजेनेका को दिया था। तो बताइए ये कैसे हो सकता है कि ये मोदी जी का कुछ मतलब घपला हो, कोई 420 हो? ये मतलब यानी कि बेबुनियाद बात हुई। तो फिर इस मामले में जैसा कि मैंने कहा कि मोदी सरकार को, मोदी जी को दोष देना कैसे सही हो सकता है? यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर से ये चीज जो है तो फिक्स कर दी जाती है कि हाँ यही वैक्सीन सभी को लगाना जरूरी है और ये वैक्सीन जो है तो सिर्फ भारत देश में ही लगाई गई होती और पूरी दुनिया में नहीं लगाई गई होती, तो ये सब बातें पैदा हो सकती थी। लेकिन मैंने कहा कि गल्फ के जैसे जिसको भी गल्फ में आना था वो तो खास करके कोविशील्ड ही ले रहे थे, इसलिए कि कोवा वैक्सीन तो अप्रूव भी नहीं थी। यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो कोविशील्ड को अप्रूव किया गया था। जो भी कोविशील्ड वहाँ पे लगवाता, फिर ऑनलाइन जो भी कुछ प्रक्रिया है उसमें, जो मैंने पहले की ट्रू अरब न्यूज पे अपने चैनल पे बताया हुआ है, वो सब करने के बाद यहाँ पे उसे जो है तो माना जाता था कि हाँ वैक्सीनेटेड है बंदा, नहीं तो नहीं माना जाता था। तो कोवा वैक्सीन लगा के तो माना भी नहीं जाता। तो यहाँ पे कई ऐसे देश हैं जो कि एस्ट्राजेनेका को जो है तो मानते हैं, एस्ट्राजेनेका को अप्रूव भी किया गया दूसरों के लिए भी, गैर मुल्कियों के लिए भी। और एस्ट्राजेनेका जो है तो कई देशों में अगर से अलग अलग नाम से कोविशील्ड और एक और किसी नाम से भी लगाई गई है तो वो एस्ट्राजेनेका है। तो सवाल यहाँ पे बीजेपी से करना चाहिए, घेरना यहाँ पे मोदी जी को चाहिए या एस्ट्राजेनेका कंपनी को चाहिए? गलती जो है तो सरकार की है या कंपनी की है? और WHO की है जिसने उसको अप्रूव किया। किसने इसको अप्रूव किया कि हाँ लोगों को लगाई जाए? जिस कंपनी ने बनाया, फिर जो है तो चेक होती है, जब WHO जो है अप्रूव करता है उसके बाद ही वो आगे फॉरवर्ड होती है, आगे जो है तो लोगों के लिए यानी कि अप्रूव मानी जाती है, लोग लगाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बात अगर से मुखालफत की आई तो फिर यहाँ पे जो बात रहेगी वो बोलूंगा हाँ मैं कुछ बातों में जो है तो मुखालिफ भी हूँ। जैसे मोदी जी की फोटो वैक्सीन सर्टिफिकेट पे जहाँ राजतंत्र है
वहां के राजा बादशाह ने तो ऐसा किया ही नहीं। लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां के यानी कि भारत में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो लगाना, मतलब ये क्या बात हुई यार, ये एकदम बिल्कुल गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद एक और ऐसी बात है, इसके साथ ही बीजेपी के मोदी जी के अंधभक्त जो हैं, जब भी उनके कारनामे गिनवाते हैं मोदी जी के, यानी कि भारत ये बीजेपी सरकार के जब भी मोदी सरकार के कारनामे गिनवाते हैं, उनके में ये फ्री वैक्सीनेशन की बात जरूर करते हैं कि मोदी सरकार ने जो है तो सभी के लिए वैक्सीन फ्री दिया, सभी को वैक्सीन फ्री लगवाया। मतलब ये लिखने की क्या बात है यार, ये मतलब क्या है ये? क्या किसी दूसरे देश की सरकार ने जो ऐसा नहीं किया है? या भारत में ही अगर से किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो वो वैक्सीन नहीं लगवाती? बिल्कुल भी लगवाती भाई, जाहिर सी बात है। वैक्सीन लगाई गई जाती बिल्कुल एकदम, यानी कि कंफर्म है, इसलिए कि भारत ही एक ऐसा देश तो है नहीं जहां फ्री वैक्सीनेशन का काम हुआ है। दुनिया के सारे देशों में लगभग फ्री वैक्सीनेशन ही दी गई है, जो है तो वैक्सीन किसी से पैसा लेके तो लगाया नहीं गया है। बिल्कुल जो है तो कई ऐसे देश हैं जहां यहाँ भी वैक्सीन लगाई गई है, फ्री वैक्सीनेशन का ही काम हुआ है। तो ये इसको मोदी जी का कारनामा बताना बिल्कुल अंधभक्ति है, बिल्कुल गलत है। ये कोई मोदी जी का कारनामा नहीं है। वक्त की जो भी सरकार रहेगी, जो भी गवर्नमेंट रहेगी, उसके ऊपर फर्ज है और उसका ये काम है कि जैसी सिचुएशन आएगी, जैसी दुनिया में जो कुछ सब लोग करेंगे वैसा करना पड़ेगा, यानी कि लोगों की सुरक्षा के लिए। अभी जैसे ताज़ा खबर की बात करें, हज का महीना आने वाला है। जो लोग भी हज करने आएंगे तो सऊदी गवर्नमेंट ने वजारत हज उमरा ने ये जो है तो लागू कर दिया है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। बताइए, कोरोना को खत्म हुए भी जमाना हो गया और लोग जो है तो बिल्कुल अब भीड़ भाड़, कोई चीज की भी अब पाबंदी नहीं है, सब लोग जो है तो आम तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये शर्त रखी गई है कि इंसान फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। अब बताइए, आप कौन सी वैक्सीन लेके आएंगे इंडिया से? इंडिया से जो लोग हज करने आ रहे हैं, कौन से वैक्सीन लिए रहेंगे तो वैक्सीनेटेड माना जाएगा? बिल्कुल यही कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका। तो ये लेना पड़ेगा। ये फिर भारत सरकार की ही सिर्फ गलती क्यों हुई? ये अगर से गलती है तो फिर एस्ट्राजेनेका कंपनी की, यानी दवा बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की है और उसको अवार्ड देने वाले WHO की, ठीक है? ये गलती उसकी मानी जाएगी, ना कि गवर्नमेंट की मानी जाएगी। फ्री वैक्सीनेशन ना मोदी का कोई कारनामा है, ना कोई गलती है। हम दोनों तरफ से बात करेंगे। ये कोई उनका कारनामा भी नहीं है बहुत बड़ा, कोई उन्होंने तीर भी नहीं मार लिया है और इनकी कोई गलती भी नहीं है। हम जो है तो ये सवाल मोदी जी से नहीं, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करेंगे, वेरीफाई करने वाले WHO से पूछना चाहेंगे। और ऐसा ही है कि पूरी दुनिया के लोगों की जान के जिम्मेदार जो है तो ये लोग हैं, WHO है, ना कि मोदी जी है। इंडिया के अगर से खाली बात की जाए तो क्या मोदी जी जिम्मेदार है? बिल्कुल भी नहीं। सारी गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए फ्री वैक्सीनेशन का काम किया, उसी तरीके से भारत सरकार ने भी किया। जिस वैक्सीन को सही माना गया और अवार्ड मिला, उसको लगवाने के लिए बताया गया। और कोविशील्ड तो मैंने जैसा कि कहा कि सिर्फ भारत की क्या बात है, और कई जगहों पे, और वही लगवाना तो मजबूरी भी है। आज भी अगर से कोई हज करने आना चाहता है तो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं रहेगा तो नहीं आ पाएगा, तो उसे कोविशील्ड ही लेना पड़ेगा इंडिया में। तो बहरहाल यही सब कुछ थोड़ी सी बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।